हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम देखेंगे टेम्पलेट लिटरल। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है, आप समझ लीजिए क्योंकि वर्ड बड़ा भारी लग रहा है और मुझसे प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं होता। ठीक है, सो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है बट इट्स ओके। सो इट इज़ टेम्पलेट लिटरल। अब ये क्या होता है और किस लिए यूज़ करते हैं ये अभी हम देखते हैं। लेकिन पहले देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। सो देखिए कोड के थ्रू देखते हैं। ये एक मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। दिस इज ऑब्जेक्ट लिटरल। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट में एक पर्सन है, पर्सन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, नेम है, कंपनी है, कोर्स है, वेबसाइट है, ब्ला ब्ला कुछ भी रख सकते हैं। इसलिए अभी मैं एक काम करता हूँ, अगर मुझे इसे आउटपुट यानी कुछ प्रिंट करवाना है तब मैं इसके लिए क्या करता हूँ। ओके, माय नेम इज़, फिर हम क्या करते हैं, एक लगाते हैं प्लस और फिर लगाते हैं पर्सन डॉट नेम और फिर लगाते हैं प्लस, यानी कि हम स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करते हैं। कॉन्केटिनेशन के लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ भी है। यूजुअली जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं वो प्लस यूज़ करते हैं, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसका नाम दिया है str और मैसेज, और इसको हम मैसेज में डाल देते हैं। ओके, यहाँ पर पर्सन डॉट नेम, उसके बाद हमें लेना है डॉट, तो हम लेंगे डॉट पर्सन डॉट नेम। आई टीच एट, फिर से प्लस लेते हैं और फिर क्या करेंगे, पर्सन डॉट कंपनी, फिर प्लस लेंगे। सो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना ये प्रॉब्लम क्या है। फिर से एक डॉट, कहीं स्पेस, कहीं डॉट, ये सब करते हैं। ठीक है, और मैं इसको मैसेज को प्रिंट कराता हूँ और इसे करते हैं रिफ्रेश। तो भैया प्रिंट हो जाओ। ओके, ठीक है, तो ये प्रिंट हो गया। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ गया था, बट या नाउ इट इज प्रिंटिंग। इसको ओके, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, सो ये जो प्रॉब्लम है ये तो हमें थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये जो कॉन्केटिनेशन है ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। तो क्या इसे सॉल्व कर सकते हैं? जी हाँ, इसे सॉल्व कर सकते हैं टेम्पलेट लिटरल से। और उसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे बैकटिक। बैकटिक ये वाला सिंबल होता है। तो देखिए ये है सिंगल टिक, ओके, जो एंटर के पास वाला बटन होता है, और ये है बैकटिक जो आपके कीबोर्ड में जो 1 नंबर का की है उसके पहले जो की आती है उसके ऊपर टिल्डे होता है और नीचे होता है बैकटिक। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे बैकटिक। तो मैं इस मैसेज को कॉपी करता हूँ यहाँ पर और हम इसे कर देते हैं टी मैसेज। ठीक है, करना क्या है, स्टार्ट करते हैं हम टिल्डे से, सॉरी बैकटिक से, और इस सबको कर देते हैं बैकटिक में। अब जहाँ जहाँ हमने ये यूज़ किया था डबल कोट, उस डबल कोट को हटा देते हैं और ये मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, और जहाँ ये प्लस था इसे भी हटा दिया, जहाँ प्लस था प्लस को हटा दिया। ओके, लेकिन अब ये वेरिएबल का क्या करेंगे? तो वेरिएबल के लिए एक स्पेशल केस होता है। इसे रैप करिए कर्ली ब्रैकेट में और यहाँ पर लगा दीजिए डॉलर। तो जैसे ही करेंगे देखिए ये VS कोड ने इसका जो हाईलाइटिंग है ये चेंज कर दिया है। तो कोई भी वेरिएबल अगर हमें यूज़ करना है तो हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अभी कौन सा वेरिएबल यूज़ किया था, ये कंपनी, तो इसको भी रैप करके डॉलर, और ये क्या हुआ, डॉलर तो अंदर आ गया, सॉरी। ओके, अब इसे हम रन करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ जो मैसेज किया था इस मैसेज को रखते हैं और फिर यहाँ पर कर देते हैं TMSG। यहाँ आते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश, और देखिए रिफ्रेश करते हैं तब एग्जैक्ट सेम स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने यहाँ डॉट हटा दिया था इसलिए डॉट नहीं है, लेकिन देखिए अब डॉट भी आ जाएगा।
सो एग्जैक्ट सेम स्ट्रिंग, लेकिन ये जो हम कर रहे थे ना प्लस प्लस बार बार बीच बीच में कॉन्केटिनेट, ये बहुत हेडेक होता है। और जब हम मल्टीपल लाइन पे करते हैं, यहाँ तो मैंने एक्चुअली क्या ये लाइन रैप किया हुआ है इसमें, यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड रैप है ये मैंने किया था, ये मैंने अब ऑफ कर दिया तो ये पूरा का पूरा एक ही लाइन में आ गया। लेकिन जब आप यहाँ पर मल्टी लाइन करते हैं, चेंज करते हैं, तब ये आपका प्लस कुछ इस तरह से आता है। बहुत फेमिलियर लगता होगा ये कोड, राइट? हम इसी तरह से करते हैं। सो उसकी बजाय एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप बैकटिक यूज़ कीजिए और इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो बैकटिक जो है ये सिंगल टिक की तरह काम करता है। ओके, अगर आपको सिर्फ ये माय नेम इज प्रिंट करवाना है, ठीक है, मैं इस सब को हटा देता हूँ और एक काम करते हैं, इसको रखते हैं। ये जो ऊपर वाली लाइन है, एक मिनट, इसको करते हैं हम लोग ओके। तो ठीक है, मैं अभी इसको इतना ही रखता हूँ और यहाँ जो मैंने डबल टिक लिया था इसको मैं बैक टिक से चेंज कर देता हूँ। तो देखिए बैक टिक जो है बिल्कुल सिंगल टिक की तरह ही काम करेगा, ये सिर्फ उतना ही प्रिंट करवाएगा जितना हम डबल टिक से कर रहे थे। सो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन हमें जो बेनिफिट मिला है वो मिला है कि हमें स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट नहीं करना है और हम अपने वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल के साथ साथ हम यहाँ कैलकुलेशन भी यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेशन कैसे? मैंने एक कांस्टेंट लिया है, ओके, एक वेरिएबल लिया है नंबर और उस नंबर को दिया है मैंने 10, एक कांस्ट लिया है पाई और पाई को दिया है 3.1415 और इसको कर देते हैं 100 या फिर कर देते हैं इसको r, यानी कि ये है रेडियस और ये रेडियस है 10 और यहाँ पर आकर मैं करता हूँ द रेडियस, ओके, द एरिया ऑफ सर्कल इज, कितना है एरिया ऑफ सर्कल? r टाइम्स पाई, ये r टाइम्स r, क्योंकि पाई r स्क्वायर होता है, राइट? तो ठीक है, हम वैसे ही करते हैं, पाई r स्क्वायर। ओके, सेव किया और यहाँ पर करते हैं रिफ्रेश। ये देखिए आ गया सॉल्यूशन, ठीक है ना। सो यहाँ पर कैलकुलेशन भी हो रहा है, हमारे वेरिएबल्स भी आ रहे हैं। तो हमें क्या याद रखना है? दो बातें, स्टार्ट और एंड होगा टिक से, टिक याद रखिए, ओके। दूसरा, जब भी वेरिएबल यूज़ करना है तो डॉलर कर्ली ब्रैकेट और उसमें उसके अंदर वेरिएबल का नेम, दैट्स इट, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो एक यूज़ तो हमने देख लिया, अब चलिए देखते हैं दूसरा इसका क्या इंपॉर्टेंट यूज़ हो सकता है। देखिए हम लिखते हैं कॉन्स्ट टेम्पलेट और बैकटिक, माय नेम इज, और मैंने लाइन चेंज की और यहाँ पर थोड़ा टैब दिया और यहाँ पर लिखता हूँ मैं डॉलर पर्सन डॉट नेम, ओके, फिर एंटर दिया डॉलर पर्सन डॉट कंपनी, कम ऑन, और डॉलर पर्सन डॉट कोर्स, ओके, और यहाँ क्या दिया, आई टीच, आई वर्क एट, और माय नेम इज, ये हटा देते हैं और इसको, ठीक है, यहाँ पर मैसेज को चेंज कर देते हैं टेम्पलेट, करेक्ट स्पेलिंग नहीं है, कम ऑन, ये किया मैंने सेव और इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ये प्रॉपर जो इसका स्पेसिंग है, इट इज़ रिमेंबरिंग दोज स्पेसिंग,
यानी कि ये स्पेसिंग के साथ ही प्रिंट हो रहा है। ओके, यूजुअली अगर मैं इसे एक सिंपल स्ट्रिंग लेता तब क्या होता, स्ट्रिंग एक ही लाइन में आती है, फिर उसके लिए हमें एस्केप सीक्वेंस देना पड़ता है, यानी कि स्लैश बैकटिक एन बैकस्लैश एन और टैब के लिए टी, स्पेस के लिए समटाइम्स आपने देखा होगा NBSP। ओके, यहाँ पर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपने जो भी दिया, जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 स्पेस देता हूँ और यहाँ इसको रिफ्रेश करता हूँ, कम ऑन, तो देखिए यहाँ 2 स्पेसिंग आ गई। यानी कि जब हम बैकटिक यूज़ करते हैं तो जो हमारा HTML है और सॉरी जो हमारी जावास्क्रिप्ट है वो इसकी स्पेसिंग, उसका फॉर्मेट याद रखता है, और ये बहुत हैंडी हो सकता है क्योंकि हमें बार बार इसमें स्पेस नहीं देना पड़ेगा, कोई अनवांटेड चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा रीज़न, इसी तरह से हम अपनी पूरी की पूरी HTML प्रिंट करा सकते हैं, उसका भी एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए, ओके, सो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, और मैं दे रहा हूँ यहाँ लिस्ट आइटम, नेम, पर्सन नेम, कंपनी, कोर्स एंड वेबसाइट, और यहाँ पर दे रहा हूँ मैं एक H1, कोई भी हेडिंग दे देते हैं हम, मैं दे देता हूँ इसे माई बायो। ओके, सो अब ये हो गया हमारा एक टेम्पलेट वेरिएबल, और इस टेम्पलेट को हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करके इस HTML पेज में इंसर्ट कराते हैं। सो इसके लिए हमें क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, हमारे पास एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल में हमारे पास पूरी वैल्यूज आ गई। अभी हमें क्या करना है, सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर HTML, यहाँ पर हम दे देंगे इसे टेम्पलेट। ओके, चलिए अब देखते हैं इससे क्या हुआ। तो देखिए ये पूरा प्रिंट हो गया। सो हमने जावास्क्रिप्ट यूज़ करके एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग की HTML की, और ये जो पूरी फॉर्मेटिंग है, यानी कि ये जो भी पूरा मार्कअप है, ये हमने इंसर्ट करवा दिया, और ये डायनामिक भी है क्योंकि हमने यहाँ पर पर्सन की वैल्यू उसमें इंसर्ट किया। ओके, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक सिंपल है। यूजुअली क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID या डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और उसके बाद हम कोई एलिमेंट उसमें क्या बोलते हैं इंसर्ट करा देते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ बॉडी पर लिया, तो उसने क्या किया, जो HTML की बॉडी है उसको रिप्लेस कर दिया इस पर्टिकुलर टेक्स्ट से। सो टेम्पलेट लिटरल जो है बहुत कमाल की चीज़ है। इसमें एक और पॉइंट बाकी है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बेसिक यूसेज है वो इतना है। ओके, आप उसे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर HTML टेम्पलेटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब रिएक्ट यूज़ करेंगे, जब भी आप रिएक्ट सीखना स्टार्ट करेंगे, या अगर आप रिएक्ट पे काम करते हैं, तो JSX अगर आपने सुना है, JSX में HTML हम लोग रेंडर करवाते हैं, तो पूरा HTML लिखते हैं जो जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग और सब के लिए बैकटिक बहुत यूज़ में आता है। मैं इसके बाद आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा टेम्पलेट लिटरल के बारे में। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।